हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी। हर साल चाहे वो जीपैट का एग्जाम हो, चाहे वो नाइपर का एग्जाम हो या अदर जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कुछ ऐसे टॉपिक जरूर होते हैं जिनसे क्वेश्चन लगातार बनते ही बनते हैं। उन्हीं मेन टॉपिक में से एक टॉपिक है डिसोल्यूशन अपैरेटस के टाइप्स। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है जो यूएसपी का डिसोल्यूशन अपैरेटस के टाइप्स है, टोटल 7 प्रकार के यूएसपी डिसोल्यूशन अपैरेटस है। उन 7 प्रकार के सिंपली नाम से क्वेश्चन आता है कि टाइप 1 को किसे क्या बोलते हैं, टाइप 2 को क्या बोलते हैं, टाइप 3 को क्या बोलते हैं। तो उसी टाइप सारे जितने भी टाइप होते हैं यूएसपी अपैरेटस के, उसी की आज हम ट्रिक के साथ हम वीडियो देखने वाले हैं। कैसे याद करना है, क्या क्या टाइप्स है, सिंपली उसको बता देंगे। एक तरीके से आपका क्विक रिवीजन का ये एक वीडियो होने वाला है। फटाक से इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसके टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे वो जीपैट हो, नाइपर हो या जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें जरूर बनेगा। ठीक है, छोटा सा वीडियो होगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं कि भैया यूएसपी के हिसाब से सबसे ज्यादा बनता है, सबसे ज्यादा आपका यूएसपी के अकॉर्डिंग ही टाइप्स पूछा जाता है। उसके बाद इसको भी देखेंगे आईपी के हिसाब से, बीपी के हिसाब से क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम यूएसपी के हिसाब से देखते हैं। अब कहोगे सर इसमें ट्रिक क्या है। देखो वैसे तो है 7, याद करना चाहो तो बहुत आसानी से याद होगा, लेकिन अगर हम इसको आसान से बनाए ना, पहले अगर हम बात करते हैं सारे नामों की। टाइप 1 अपैरेटस 1 को हम बोलते हैं बास्केट टाइप। तो ऐसे याद कर सकते हो, यूएसपी है तो यूएसपी को आप अमेरिका बोल सकते हो, या जैसे भी आपको ट्रिक बनाना है बना सकते हो। लेकिन सहजता के हिसाब से आप ये बोल सकते हो एक टोकरी। जी हाँ, टाइप 1 को आप क्या बोल सकते हो, एक टोकरी, यानी कि पहला वाला एक हुआ और बास्केट मतलब टोकरी हुआ। टाइप 1 को एक टोकरी बोल सकते हो। टाइप 2 को 2 पैडल। अब भैया जब आप साइकिल की बात करते हो तो पैडल वहां पे 2 होते हैं ना, तो 2 पैडल हो गया, यानी पैडल दोनों तरफ से 2 हो गया, यानी टाइप 2 को हम पैडल अपैरेटस बोल सकते हैं। देखो टाइप 1 यूएसपी को हम क्या बोलेंगे, बास्केट टाइप या बास्केट अपैरेटस, और टाइप 2 को हम क्या बोलेंगे, पैडल। टोकरी एक है और पैडल 2 है, यानी टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 3 की बात कर ले, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, यानी कि 3 सिलेंडर की कार आती है ना, कार में 3 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 4 सिलेंडर वाली कार्स होती है ना, सिलेंडर जो लगाता है, तो वैसे आप ट्रिक बना सकते हो। या 3 लोग सिलेंडर उठा रहे हैं, जैसे बना सकते हो। बहुत आसान है, बहुत एकदम, आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। एक बास्केट, एक टोकरी है, 2 आपके पैडल है साइकिल में या जिस चीज में बोल सकते हो, 3 लोग सिलेंडर को ले जा रहे हैं या 3 सिलेंडर की कार है, सिंपल। तीसरा नंबर सिलेंडर टाइप या रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर बोल सकते हो। उसके बाद चौथा का मतलब 4, एफ से ही यहां पे डिनोट कर सकते हो, इसके नाम में ही फ्लो आता है ना। चौथा यानी 4, 4 से फ्लो थ्रू सेल बोल सकते हो। 4 यानी फ्लो थ्रू सेल, 4 फ्लो थ्रू सेल, 5 पैडल, यानी 5 से क्या है, पैडल ओवर डिस्क है। पैडल ओवर डिस्क, डिस्क के ऊपर आपका पैडल, ऐसा बोल सकते हो ना, पैडल ओवर डिस्क, ये 5वां है। आप कहोगे सर ट्रिक कहीं उड़ रही है। देखो बहुत आसान है याद करना। एक टोकरी है, 2 पैडल है, 3 आपके सिलेंडर, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, चौथा यानी चौथा 4 यानी फ्लो थ्रू सेल हुआ, 5वां आपका पैडल ओवर डिस्क हुआ। 6वां की बात कर ले तो रोटेटिंग सिलेंडर। अब यहाँ पे जो सिलेंडर है ना वो रोटेट हो रहे हैं ना, यहाँ पे 6वां रोटेटिंग सिलेंडर आपके टाइप 6 हो गए। और टाइप 7 की बात कर ले, रेसिप्रोकेटिंग होल्डर, यानी कि 7 लोग होल्ड कर रहे हैं, ऐसा कुछ ट्रिक बना सकते हो। देखो 7 है सर, याद करने में बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं लग रही है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 4, टाइप 3, टाइप 4 है ना। अब पूछता कैसे क्वेश्चन है, आपके जीपैट में भी पूछा है कि इनमें से दे देगा कि इनमें से टाइप 4 कौन सा नहीं है, टाइप 4 किसे बोलते हैं, टाइप 3 कौन सा नहीं है। ऊपर के तो देखो, ऊपर के हमें लगता है कि ये 4 तो आसान होंगे। ऊपर के 4 देखो, बास्केट, पैडल, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर और फ्लो थ्रू सेल, यहाँ के 4 आसान है, बाकी आपको 3 और याद करना है। 5वां पैडल ओवर डिस्क बोल दो, और 6वां रोटेटिंग सिलेंडर। देखो यहाँ एक रेसिप्रोकेटिंग और रोटेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग 3 नंबर पे आता है और आपका रोटेटिंग 6 नंबर पे आता है, इसको बात याद रखना। रेसिप्रोकेट कर रहा है यानी तीसरा नंबर, और रोटेट कर रहा है यानी कि 6वां नंबर। तो ये आप सिलेंडर में कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग होल्डर आपका 7वां आ जाएगा। क्लियर है, एक बार और देख लो, यहाँ पे क्लियर करो कि सर एक आपका बास्केट हो गया, सर 2 पैडल होता है, और तीसरे में सर रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर हुआ, सिलेंडर तीसरे में रेसिप्रोकेटिंग, और उसी सिलेंडर का ट्रिक बना के रोटेटिंग सिलेंडर 6वां हो गया। जबकि सर चौथा फ्लो थ्रू सेल हो ही गया, फ्लो थ्रू सेल, और 5वां आपका पैडल ओवर डिस्क हो गया। लास्ट वाला यानी 7वां आपको याद करना है तो रेसिप्रोकेटिंग होल्डर याद कर सकते हो। ऐसे टोटल 7 अपैरेटस यूएसपी के याद कर सकते हो। और आईपीवीपी का उतना पूछता नहीं है, लेकिन जान लो आईपी के अकॉर्डिंग जो पहला अपैरेटस है उसे पैडल बोलते हैं और दूसरे वाले को बास्केट। बस इसी को उल्टा कर दो, इसी को इंटरचेंज कर दिया हमने, तो सिंपली आपका कह सकते हो आईपी के हिसाब से पहला दूसरा हो गया।
वहीं पे बीपी के हिसाब से बात कर ले तो बीपी में भी पहले को बास्केट बोलते हैं और दूसरे को आपका पैडल बोलते हैं, तीसरे को यहाँ पे फ्लो थ्रू सेल बोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ से तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, ज्यादा अगर बनते हैं तो यूएसपी के हिसाब से बनते हैं, ठीक है। एक बास्केट, दो पैडल, तीन आपके सिलेंडर हो गए, 3 सिलेंडर वाली कार हो गई। उसी सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग का डबल कर दो, यानी 6वां वाला वहां पे रोटेटिंग डाल देना। चौथा फ्लो थ्रू सेल डाल ही दोगे और पैडल ओवर डिस्क 5वां, पैडल से 5वां हो गया और यहाँ पे कह सकते हो 7वां आपका रेसिप्रोकेटिंग होल्डर हो गया। तो ये याद कर लेना बहुत बनता है। और अगर एक जगह से और क्वेश्चन बनता है, कहां से, कि कौन सा ड्रग फॉर्मुलेशन उसमें टेस्ट किया जाता है। टाइप 1 बास्केट की बात कर ले, रोटेटिंग बास्केट में जो कन्वेंशनल टैबलेट होती हैं, च्यूबेबल टैबलेट होती हैं, जो कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन होती है, उसमें कौन सा टाइप 1 कुछ ऐसा होगा, बास्केट रहेगी उसमें। पैडल वाला कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें आपका टैबलेट ओरली डिसइंटीग्रेटेड टैबलेट हुआ, च्यूबेबल टैबलेट, कैप्सूल, कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट, सस्पेंशन, इनको भी आपका टाइप 2 वाले में, पैडल वाले में। टाइप 3 यानी रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर वाले में कंट्रोल रिलीज च्यूबेबल टैबलेट। ये देखो कुछ ऐसा सिलेंडर टाइप होता है, फिगर से देखोगे क्लियर हो जाएगा। और आपका टाइप 4 फ्लो थ्रू सेल कुछ इस प्रकार से होता है ना, फ्लो थ्रू सेल शंक्वाकार नीचे होता है। तो ये आपका सिंपली कह सकते हो जो आपके पुअरली सॉल्युबल ड्रग वाले फॉर्मुलेशन होते हैं उनके लिए होता है, जो ग्रेनुल होते हैं, जो माइक्रो पार्टिकल होते हैं, जो इम्प्लांट्स होते हैं, उसके लिए आपका चौथा वाला यूज होता है। वहीं पे टाइप 5 की बात कर लें तो पैडल ओवर डिस्क, ये आपका ट्रांसडर्मल के लिए। जी हाँ, टाइप 5 पैडल ओवर डिस्क है ना, डिस्क के ऊपर पैडल आपका रहेगा। और आपका टाइप 6 की बात कर लें तो सिलेंडर टाइप, जिसमें आपका यहाँ पे भी ट्रांसडर्मल पैचेस का यूज किया जाता है। वहीं पे टाइप 7 की बात कर लें, रेसिप्रोकेटिंग होल्डर या डिस्क की बात कर लें तो ये कंट्रोल रिलीज के लिए, नॉन डिसइंटीग्रेटिंग के लिए। यहाँ पे कुछ इसका अलग अलग पार्ट्स हैं, इससे देख सकते हो, फिगर से भी क्लियर कर सकते हो। बास्केट में तो एक छोटा सा बास्केट आपने लैब में देखा ही होगा, पैडल वाला भी लैब में देखा होगा। थर्ड वाला आपका जो रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर है वो कुछ ऐसा दिखेगा। और आपका फ्लो थ्रू सेल कुछ आपका शंक्वाकार कोनिकल बेस हुआ। और वहीं पे अगर हम पैडल ओवर डिस्क की बात कर ले, टाइप 5 हुआ और टाइप 6 में रोटेटिंग सिलेंडर की बात आ गई, ठीक है। तो किसके लिए यूज किया जाता है, यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है और इसके नाम से ही तो क्वेश्चन बनेंगे ही, है ना। बहुत अच्छा नाम है, इतना बता ही दिया आपको। आई होप आप खुद से भी कोई ट्रिक बना भी सकते हो, या आपको याद करना है। 7 है, 7 में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसको छोड़ के नहीं जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये आपका 1 नंबर का कह सकते हो क्वेश्चन आपका फंसा ही देगा। तो उम्मीद होगी ये आपको याद करके जाओगे। इसी तरीके से अलग अलग जो भी ट्रिक है, टॉपिक है, उसके वीडियोस बन चुके हैं छोटे छोटे, उनका वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट वगैरह लगा दूंगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको विजिट कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।